हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कि जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं या फिर पैरेलली हम उन्हें कनेक्ट करते हैं तो उनके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला केस आता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि जब भी हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेकिन वो हमने रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा था। तो यहाँ पर कुछ बातें सेम रहेगी, कुछ डिफरेंट रहेगी। जैसे कि हमने पढ़ा था 10th क्लास में कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट क्या होता है, सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर भी सेम यही केस रहेगा कि चार्ज हमारा सेम रहेगा और पोटेंशियल क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। सपोज हमारे पास तीन क्या है, कैपेसिटर्स हैं जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। हमने इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये वाला जो हमारा कैपेसिटर है वो कनेक्ट है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव, और इसी तरह से इन पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब हर एक का चार्ज तो सेम है, तो क्यू चार्ज हम मान लेते हैं हर एक का। कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना है तो दोनों में ही हम कैपेसिटेंस डिफरेंट लेकर चल रहे हैं। पोटेंशियल हमारा होता है वो डिफरेंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसलिए पोटेंशियल भी हम डिफरेंट लेकर चलेंगे। तो Q अगर टोटल हमें निकालना है, V टोटल हमें निकालना है, यहाँ पर V डिफरेंट है ना, तो पहले V निकाल ले। तो V नेट अगर हमें निकालना है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 हमें लेना पड़ेगा। और हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो होता है चार्ज बाय सी होता है ना गाइस, Q बाई V, तो इसको हमने चेंज कर लिया, तो ये V इक्वल हो गया Q बाई C के। चार्ज तो हमारा सेम है, तो Q बाई C नेट यहाँ पर हो जाएगा। हम टोटल क्या निकाला, हमने पोटेंशियल निकाला, उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। V1 की जगह क्या रखेंगे, Q बाई C1 प्लस V2 की जगह Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। तो यहाँ पर Q जो है यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और यहाँ से ये Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो C नेट हमें निकालना है, तो 1 बाय C नेट इक्वल हो जाएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, और जितने भी हमने कैपेसिटर्स कनेक्ट कर रखे हैं। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल ले तो हमारे पास अगर दो कैपेसिटर्स हैं 1 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड के, तो इसका हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज है। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाय सी नेट, यानी कि टोटल हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो 1 बाय C1 क्या है हमारा 1 है, प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा। 1 और 1 बाय क्या होता है 1 और 1 बाय 2 क्या होता है 3 बाय 2। तो सी नेट इसको हम उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर भी एक क्रॉस उल्टा हो जाएगा। सी नेट इक्वल हो जाएगा हमारा 2 बाय 3 विच इज क्या है, ये 0 से भी छोटा है ना गाइस। तो इसका मतलब है कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो उनका कैपेसिटेंस क्या होता है, जो सबसे कम जिस कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस होता है उससे भी कम हमें क्या मिलता है, टोटल कैपेसिटेंस मिलता है। यानी कि कैपेसिटेंस क्या हुआ, यहाँ पर डिक्रीज हुआ। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो हम इनको पैरेलली पहले कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो कैपेसिटर्स है हमने पैरेलली उन्हें क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन पर चार्ज तो वो आ ही जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस माइनस चार्ज, तो इस प्रकार से इन पर चार्जेस आ जाएंगे। इनको बैटरी से हमने कनेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, चार्ज यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता था, लेकिन हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें चार्ज क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, और पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। चार्ज हमारा डिफरेंट है, यानी कि इसका चार्ज Q1, इसका Q2, इसका Q3 हम मान लेते हैं। V हमारा सेम है, तो V तो तीनों का सेम रहेगा ही सही, और कैपेसिटेंस तो हमें दोनों में डिफरेंट लेकर चलना है क्योंकि वही तो हमें फाइंड करना है। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1, C2 और C3। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर जो पोटेंशियल था वो डिफरेंट था, तो हमने पहले टोटल पोटेंशियल निकाल दिया और फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर भी हम टोटल चार्ज निकालेंगे, तो टोटल चार्ज यानी कि Q नेट हमें मिलेगा Q1 प्लस Q2 प्लस
Q3। अगर हम Q नेट की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं Q की वैल्यू क्या हो जाएगी CV, यानी कि C नेट। V क्या हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल तो सेम है तो पोटेंशियल टोटल लेने की हमें जरूरत नहीं है। Q1 की जगह हम क्या रखेंगे, C1V प्लस C2V प्लस C3V। पोटेंशियल हमारा कॉमन आ जाएगा ऐसे V, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सी नेट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज करते हैं तो उनका कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हमारे पास एग्जांपल हम ले 1 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड, हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं जिनकी हमें यहाँ पर दे रखी है कैपेसिटेंस, हमें दे रखा है टोटल कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा C1 यानी कि 1 प्लस 2, तो वो क्या हुआ, 3 हुआ, यानी कि 3 माइक्रोफेराड जो है 1 और 2 से भी बड़ा है। तो हमें क्या पता चलता है कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनको अरेंज करेंगे तो और सीरीज कॉम्बिनेशन में डिक्रीज होगा। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए लेकर आएंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।